सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजा सेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो श्रावण का महीना होता है वो काफ़ी पवित्र होता है और ख़ासकर बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए तो बहुत ही खास समय होता है ये। तो बाबा भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो इस महीने पूरे बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं, बाबा की सेवा में लीन रहते हैं। और इस समय जो भी साधक साधिकाएं होते हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ही पवित्र और अच्छा समय होता है। इस समय पर आप कोई भी साधना कर सकते हैं, जो साधना के लिए आप काफ़ी लंबे समय से शुभ मुहूर्त के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो, तो कोई भी साधना आप इस महीने में किसी भी दिन से कभी से भी शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं। ये पूरा का पूरा महीना पवित्र रहता है, पूरे का पूरा महीना शुभ रहता है। कभी भी आप किसी भी साधना को शुरू कर सकते हैं, तो बिना कोई दिक्कत समस्या के वो साधना आपकी सफल होगी और जिस उद्देश्य के साथ आपने वो साधना करी होगी वो उद्देश्य भी आपका पूरा होगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, जैसे आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो बढ़ोतरी के लिए भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं, बाबा भोलेनाथ के कार्य सिद्धि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, विवाह शादी नहीं हो रही है और शादी के लिए आप काफी परेशान है, तो हमें इस महीने में शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, संकल्प के साथ भी आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर प्रार्थना के माध्यम से भी शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 1 या 5 पाठ आप श्रावण के पूरे महीने में कर सकते हैं शिव पुराण का, या फिर शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए संकल्प के साथ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम तो 1008 पाठ करने पड़ेंगे, वो भी 11 दिन के अंदर अंदर। जिसमें आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी आप शिव चालीसा के पाठ कर सकते हैं 11 दिन में 1008 पाठ। और अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो कार्य के लिए फिर आप बाबा भोलेनाथ के जो कार्य सिद्धि मंत्र होते हैं उनका अनुष्ठान आप ले सकते हैं। तो जिस तरीके का आप कार्य करवाना चाहते हैं या अनुष्ठान लेना चाहते हैं, तो जिस तरीके का आपका कार्य होगा उसी तरीके से आपको उतना ही ज्यादा मंत्र जाप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र महीना ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र महीना पूरे साल में एक बार आता है। तो इसलिए आप सभी ध्यान दीजिए इस चीज पर। और अगर कोई व्यक्ति अभी साधना या कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं कर रहा है तो हमारे इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि ये महीना काफी पवित्र रहता है और ऐसे समय को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे समय पर हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। चाहे अगर हम भोले बाबा की भक्ति करना चाहते हैं तो भोले बाबा की भक्ति कर सकते हैं, अगर भोले बाबा की भक्ति नहीं करना चाहते तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ साधना या जो भी देवी देवता को आप अधिक प्रिय मानते हैं तो आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ की ही भक्ति करना जरूरी होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाबा को प्रिय मानते हैं तो बाबा की भी भक्ति कर सकते हैं, या फिर आप जिस शक्ति को प्रिय मानते हैं आप उस शक्ति की सेवा करिए, माँ भगवती की सेवा करिए, माँ काली की सेवा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमारा कहने का उद्देश्य इतना है कि इस महीने को आप लोग व्यर्थ मत जाने दीजिए। तो आइए अब हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छा उपाय देने वाले हैं श्रावण के पावन महीने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो काफी ज्यादा परेशान है। उनके पितरों की वजह से वो इतने ज्यादा परेशान है कि उनके जीवन में बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रखी है कि उनके लिए ऐसा लग रहा है कि वो आज मरे या कल। कहने का सीधा सा तात्पर्य कि वो पूर्ण रूप से कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल विक्षिप्त जैसी हो गई है। क्योंकि उनके जो पितर होते हैं अगर वो अधिक मात्रा में क्रोधित हो जाते हैं, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में कई बता चुके हैं, क्योंकि पितर जब परेशान करते हैं तो पितर परेशान करने का ये मतलब नहीं होता है कि वो आपके सगे संबंधी होते हैं तो वो आपको परेशान नहीं कर सकते। परेशान वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी तृष्णाएं, आशाएं, इच्छाएं रह जाती हैं, जिस वजह से वो आप लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। और जब वो अधिक मात्रा में इच्छाओं में, तृष्णाओं में फंस जाते हैं, अधिक कष्टों में, क्योंकि उनके पाप कर्मों की वजह से वो जिस भी योनि में भटक रहे होते हैं, ईश्वर के द्वारा जो भी उनको दंड दिया जाता है तो वो काफी प्रताड़ित रहते हैं, काफी ज्यादा कष्टों में रहते हैं। और जब वो कष्टों में रहते हैं तो वो सिर्फ अपनों के पास ही जा सकते हैं, किसी दूसरे या पराये व्यक्ति के पास अपनी समस्या को लेकर नहीं जा सकते हैं। वो अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं से वो अपनी पाप कर्मों को कम करवाने के लिए बार बार उनको परेशान करते हैं ताकि वो संभलें
दें और समझें कि आखिर वास्तविक में वो परेशानी में क्यों है। तब वो व्यक्ति किसी ओझा, तांत्रिक, गुनिया, पंडित या किसी व्यक्ति के पास भी जाते हैं, तब फिर उनको बताया जाता है कि पितृ दोष लगा हुआ है आपके लिए और आपके पितृ आपसे नाराज हैं। जिस वजह से फिर जब वो व्यक्ति को पता चलता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे पितृ हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। वास्तविक में आप खुद बताइए कि वो जाएंगे कहाँ? अगर वो आपके माता हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी या कोई भी हैं तो वो आपके पास ही आएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आस पड़ोस वाले व्यक्ति के पास चले जाएंगे। जब वो अपने जीवन में जो भी पाप कर्म उनने करे होते हैं पर उस समय उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती, जिस वजह से वो पाप कर्म करते जाते हैं और जब वो फिर मरते हैं, मरने के बाद जब ईश्वर के द्वारा उनको दंड दिया जाता है या फिर अलग अलग प्रकार के कष्टों को उनको भुगतना पड़ता है, अलग अलग योनियों में उनको जाना पड़ता है, भूत पिशाच जो भी रहते हैं उस समय उनको गंदे नाले का पानी पीना पड़ता है, भ्रष्टा खानी पड़ती है और भी बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें उनके लिए काफ़ी कष्टों से जूझना पड़ता है। तो जब निरंतर उनके जीवन में ये कष्ट रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक 5-5, 10-10 साल तक वो आत्माएं भटकती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो जब भटकती हैं तो फिर वो अपने परिवार के सदस्यों के पास, क्योंकि वहाँ पर वो कर्म विहीन होती है, वो कर्म नहीं कर सकती हैं आत्मा। ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप मनुष्य शरीर में ही कर्म कर सकते हैं। अगर आप मनुष्य शरीर को छोड़ देते हैं, ये पंचभूत शरीर को अगर आप छोड़ देते हैं, जो पंच तत्वों से बना जो शरीर है, अगर पंच तत्व शरीर को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आप कर्म विहीन हो जाते हैं, आप कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए वो आत्माएं कर्म नहीं कर पाती और वो उनको वो जो कर्म दंड होता है, पाप जो भुगत रहे होते हैं, जिन पापों की वजह से उनको ईश्वर के द्वारा दंड मिला होता है, तो वो उनको भुगतना ही पड़ता है। और जितने समय अवधि के साथ ईश्वर के द्वारा उनको कर्म दंड भोगने के लिए वो योनि दी जाती है, वो कष्ट दिया जाता है, उतने समय तक ही उनको वो दंड या वो कष्ट भोगना होता है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती हैं वो आत्माएं और वो अपने परिवार के सदस्यों को परेशान करने लग जाती है। वो परेशान करने का उद्देश्य उनका ये नहीं रहता है कि वो आपको जानबूझ के परेशान करना चाहती, बस परेशान करने का उद्देश्य उनका इतना होता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कर्म करवाना चाहती, ताकि आप उनके लिए वो कर्म कर दें। उनकी जो भी कर्म दंड वो भुगत रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उनके लिए कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, उनका पिंडदान करवाते हैं, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध अगर कुछ भी कराते हैं, या फिर आप अमावस्या के दिन उनके लिए पानी देते हैं, तर्पण क्रिया करते हैं, तो जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, साथ ही साथ उनके पाप कर्म में गिरावट होती है। और 5 साल उनको अगर कोई कष्ट भुगतना होता है तो वो अवधि धीरे धीरे उनकी कम होती जाती, इसीलिए वो अपने परिवार के सदस्यों को वो पितृ आत्माएं परेशान करती हैं। तो आप सभी बखूबी बेहतर तरीके से अब समझ गए होंगे कि पितृ क्यों परेशान करते हैं। तो यही सब कारण होते हैं कि वो पितृ आपको परेशान करने लग जाते हैं। बाकी वीडियो और भी हमने बना रखी, तो उन वीडियो में भी आप सभी देखकर पितरों के विषय में समझ सकते हैं कि पितृ क्यों परेशान करते हैं। तो अब हम आप सभी को एक बहुत ही आसान सा सरल सा वो उपाय दे देते हैं, जो उपाय श्रावण के पावन महीने में आप सभी को करना है, जिससे आपके कितने भी उग्र पितरों, कितने भी पितरों, आपके 10, 5 जितने भी पितरों, कितने भी पुराने पितरों, वो सभी के सभी पितृ 11 दिन के अंदर अंदर शांत हो जाएं। कितने भी क्रोधित हो, कितना भी आपके जीवन में उन्होंने बवंडर मचा रखा हो, कितना ही कष्ट क्यों ना दे रहे हो वो आपके पितर आपको, तो अवश्य ही आपके जीवन में पितरों से जुड़ी हुई शांति आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपके पितर कहीं ना कहीं आपको परेशान करना बंद कर देंगे और उनकी आत्माओं को भी संतुष्टि, शांति, तृप्ति अवश्य मिलेगी इस उपाय को करने के बाद। तो आप सभी इस उपाय को अवश्य करिएगा, जो भी पितृ पीड़ा से अधिक परेशान है या पितृ दोष से अधिक परेशान है। तो इस उपाय को आप सभी नोट करिए। क्या करना है आप सभी को, इस उपाय को आप सभी सोमवार के दिन से शुरू करना है। आप सभी को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कोई सामग्री की जरूरत नहीं है आप सभी को। बस आप सभी के लिए करना क्या है कि पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप सभी के लिए एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जो बाबा भोलेनाथ के नाम से ही प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप धूप प्रज्वलित कर दीजिए, पुष्प वगैरह बाबा भोलेनाथ के लिए चढ़ा लीजिए, मानसिक तरीके से बाबा का पूजन कर लीजिए। इस तरीके से पूजन करने के बाद आप सभी को करना क्या है कि आपके लिए गंगा मैया या माता नर्मदा मैया का जल लेना। जल लेने के बाद आपको संकल्प लेना। संकल्प किस तरीके से लेना, संकल्प में आपको आपका नाम, गोत्र सारा कुछ बोल देना है। बोलने के बाद आपके लिए बोलना है कि हे बाबा भोलेनाथ, हम आपके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र का एक ही बैठक में 11,000 जाप करने जा रहे हैं। और आपसे विनम्र प्रार्थना है, हे देवादिदेव महादेव, हे जगत के पिता, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा का पूरा जाप आप हमारे सभी पितरों तक पहुंचाएं और सभी पितृ देवी देवताओं की दिव्य आत्माओं के लिए संतुष्टि, शांति, तृप्ति, मुक्ति दें। ऐसी हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं बाबा, और इस जाप को हम अपने पितरों तक पहुंचाना चाहते हैं और पितरों को हम दान करते हैं। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये अवश्य आप सभी को बोलना है कि हम ये पितरों तक पहुंचाना चाहते हैं जाप, और ये पितरों को हम दान करते हैं ये जाप। ऐसा आपको बाबा भोलेनाथ से
अवश्य प्रार्थना में बोलना है संकल्प लेते हुए। और उसके बाद आप सभी नमः शिवाय मंत्र का एक ही बैठक में 11,000 जाप करिए। इस तरीके से आपको हर दिन संकल्प लेना है, हर दिन 11,000 जाप करना है और इस तरीके से आपको 11 दिन तक करना है और हर दिन के आपका 11,000 जाप अवश्य ही करना है। इस तरीके से आप 11 दिन तक करिए। अवश्य आपको हो सकता है स्वप्न में बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन हो सकते हैं, माँ गंगा मैया के भी दर्शन हो सकते हैं या फिर आपके पितरों के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ पितर मुक्त भी हो सकते हैं इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि श्रावण के पावन महीने में किया गया दान बाबा भोलेनाथ के मंत्र का अवश्य पितरों की मुक्ति कराने में सक्षम होता है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें और इस उपाय को करने में आप सभी बिल्कुल भी देर मत लगाइए, जो भी व्यक्ति पितृ पीड़ा से परेशान है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी, जय माँ विजय सेन।